1 2 3 नमस्कार दोस्तों। घटिया अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री के द्वारा हमें पता चला है कि अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट सबसे घटिया डिस्ट्रिक्ट में से है और अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का जो म्यूनिसिपैलिटी है वो सबसे मतलब खराब परफॉर्मेंस के तहत अभी कार्य हो रहा है अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारा कहना नहीं है, ये मुख्यमंत्री खुद कही है 24 तारीख को नवान्न से। तो आज हम यहाँ पे आए हैं कालचिनी पे विशाल लामा जी के पास, क्योंकि विशाल लामा जी का जो एरिया है ये अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही पड़ता है, तो उनका भी कुछ आंसर होगा ज़रूर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अच्छा भैया, मुख्यमंत्री का इतना बड़ा बयान, ये तो छोटा मोटा बयान नहीं है, अपना ही स्टेट में अपना ही म्यूनिसिपैलिटी को इस तरह से बोलना, ये एक्सपोज खुद को मतलब कितना लेवल तक कर चुका है, ये आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो एक्सपोज ही कहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज 13 साल से तृणमूल का सरकार है, 14 साल होने को है। अभी तृणमूल पश्चिम बंगाल में शासन कर रही है और इनका शासन किसी से छुपा नहीं है कि इनकी कार्य करने की शैली क्या है, कैसे कार्य करते हैं, विकास के नाम से कैसे जनता को ठगा जा रहा है और किस तरह से कटमनी खाया जा रहा है। इनके कार्यकर्ता आए दिन जो है घोटाले पे घोटाला, मंत्रियां भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, और ऐसे कई मंत्रियां इनकी जेल में भी हैं। तो आज आके ये लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री जो है, मुख्यमंत्री का एक बयान आता है, जैसे कि मैंने वो वीडियो देखा, जैसे आपने भी कहा कि अलीपुरद्वार जिला को एक बहुत ही वर्स एक परफॉर्मेंस के इसमें रखा गया, एक नंबर पे। हाँ, एक नंबर पे। तो यह बड़ी दुख की बात है कि आज अलीपुरद्वार जो काम कर रहे हैं, ये खाली ये जिला का ही बात नहीं, कई ऐसे जिला हैं जो एकदम जिस प्रकार से एक म्यूनिसिपैलिटी को काम करना चाहिए, जो फंड वगैरह का जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वार्ड का विकास उनका जो उन्नयन जो कर जिस प्रकार से करना चाहिए वो नहीं हुआ है। और पैसा जो ऊपर से दिया गया है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का, ये फंड का इन्होंने दुरुपयोग किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज यह बात तो राज्य की मुख्यमंत्री भी इसको मान रहे हैं कि उनके म्यूनसिपैलिटी के जो है कार्यकर्ता काउंसिलर्स, उनके जो है जितने भी ब्यूरोक्रेट से लेके एग्जीक्यूटिव्स यहाँ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ये स्वयं मुख्यमंत्री अभी बोल रही है, मैंने यह स्वीकार कर रही है, हाँ, यह स्वीकार कर रही है। इसीलिए भी यह आज स्वीकार करने के लिए वो बाध्य हो गई, क्योंकि जनता ने उसको नकारा है इस वोट में भी। और अलीपुर में 28,000 लगभग के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जय कराया है। तो ये है। लेकिन एक तरह से देखा जाए, चलो वोट का बात छोड़िए, पॉलिटिक्स का बात छोड़िए, एक डिपार्टमेंट का काम होता है, एक डेवलपमेंट ऑफिसर्स का काम होता है, जो उनका काम है कि विकासमूलक कार्यों को करना। म्यूनसिपैलिटी का काम है कि अपने क्षेत्र के वार्डों का ब्यूटिफिकेशन करना, उनके वार्डों के जो है लोगों को सुरक्षा देना, उनके वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना, पानी के समस्याओं का समाधान करना, ये सब जो है एक म्यूनसिपैलिटी का काम होता है। और उसके लिए जो अलॉटमेंट्स फंड के होते हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दे भी रहा है, उसके बावजूद काम ऐसा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री बाध्य हुई है ये बात कहने को, क्योंकि यह जनता मैंने पहले से ही उनको इस क्षेत्र में नकार चुका है। अच्छा विशाल जी, तो ये जो इतना बड़ा स्टैंड ममता जी ली है, ये अगर लोकसभा इलेक्शन के पहले अगर लेती तो कुछ इमेज और ज़्यादा अलग हो जाता नहीं रिजल्ट का, इलेक्शन का? नहीं तो ये तो और अच्छा होता जब उनके जो खाद्य मंत्री, शिक्षा मंत्री जब भ्रष्टाचार में जेल गए ना, तो नैतिकता के आधार पर अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देती तो और ये उनका इमेज अच्छा होता। लेकिन वो भी तो जो है सीट के लालच में बैठी हुई है ना, है कि नहीं?
नहीं तो जनता का और जनता के पैसों का जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में, उनके शासनकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और राज्य की मुख्यमंत्री बस बैठी हुई है। उनका उनका ठीक करने का काम किसका है? घर का मुखिया का है। और यहाँ प्रदेश का मुखिया कौन है? किसी घर में समस्या होता है तो उनका गार्जियन उस घर के समस्याओं का समाधान खोजता है। एक राज्य में जब समस्या होती है तो प्रदेश की जो है राज्य के मुख्यमंत्री उसको ठीक करना होता है, अगर राज्य में कहीं गलत होता है तो। यहाँ तो ठीक करने के बजाय उनके कई जो है दफ्तर जो है आज दुर्नीति में, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे? पूरा वेस्ट बंगाल में जब से ममता जी ने ये ऑर्डर जारी किया है तब से पूरा बड़ा बड़ा अफसर जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो लोग पूरा मैदान में उतरे हुए हैं फोर्स लेके। ज़मीन जो मतलब कब्जाए हुए हैं उन लोगों को, उन ज़मीनों को मुक्त करने के लिए रातों रात इतना बड़ा एक्शन प्रशासन की ओर से। क्या प्रशासन नहीं जानता था इस सब चीज़ों को? ज़मीन के कौन सा ज़मीन सरकारी है, कौन सा सरकारी ज़मीन के ऊपर कौन सा बिल्डर मतलब बना रहा है घर? अचानक से रातों रात सरकार को पता चल गया। ये आइडेंटिफाई कैसे मतलब मुमकिन है रातों रात विशाल जी? देखिए, ये जहाँ तक ज़मीन मामला है, जो सरकारी ज़मीन दखल का, अगर ऐसा है तो इतने दिन 13 साल सरकार क्या कर रही थी, इसका जवाब देना होगा जनता को, है ना? हम लोग ये नहीं कर रहे कि हम लोग इलीगल को बढ़ावा देंगे, ये नहीं है। उनको इतने साल तक जो उनको तो यह पता होना चाहिए कि कौन क्या है। अब तो सरकार को तो हमें यहाँ शंका है कि सरकार विधानसभा में जब जमीन नीति को लाते हैं तो हम देखे हैं कि जो सरकार खुद भी जमीन बिक्री करके खाने में ही लगा हुआ है। मीडिया में वो लोग जो लोग अभी वो हैं क्या बोलते हैं, गरीब लोग जो लोग दुकान करके खाते हैं, जिन लोगों को उच्छेद किया जा रहा है ये 2 दिनों से वेस्ट बंगाल में, उन लोगों का कहना है यहाँ तो सिलीगुड़ी के जो वीडियोस आए हैं वहाँ तो महिला लोग बोल रहे हैं कि पैसा दे के तो यहाँ पे दुकान हम लोग कर रहे हैं, और पैसा जो लोग लिए हैं वो लोग सब नेता ही लोग हैं। ये जो आप जो बोल रहे हैं, जो हाउकस वगैरह आता वहाँ पे, ये म्यूनसिपैलिटी देखता है इस विषय को, तो क्या है क्या नहीं वो म्यूनसिपैलिटी ये ठीक से बोल सकता है। लेकिन बात यह है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका खबर सिर्फ आज नहीं था मुख्यमंत्री को, ये पहले से ही उनको सब सही खबर था। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो कर रहे हैं, किए हैं, कहीं ना कहीं उनका भी मंशा कुछ अलग ही था। राज्य की कई ऐसी ज़मीनें हैं जो कई लीज में भी है और कहीं ऐसे दखल में भी है, कहीं राज्य के ही, जैसे आप संदेश खाली को ही लीजिए, कितने सारे ज़मीन जो है दखल करके उनके टीएमसी के कार्यकर्ता रखे थे, कितनों से लूटा गया था। ये तो हो ही रहा है। इतना ही नहीं, विधानसभा में अभी बोल रहा था, एक ऐसा नियम भी लाया था, बिल भी आया था कि ज़मीन को लीज फ्री करके सरकार बिक्री करके खाने का, या एक इस प्रकार का नीति भी लाया था। सरकार का मंशा जो है या साफ है कि सरकार जनता के लिए नहीं, ये खुद के लिए काम करने वाला है। हालांकि संविधान कहता है सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए निर्मित किया हुआ या ये होना चाहिए। लेकिन यह सरकार कैसा सरकार है? यह सरकार टीएमसी बनाया है, टीएमसी के लिए ही बनाया है और टीएमसी के अपनों को ही फायदा देगा, इस प्रकार का शासन इनका है। माने पूरा संविधान के विपरीत यह काम करता है यह सरकार। ये खाली अपने लिए ही सोचता है, जनता के लिए नहीं। अगर जनता के लिए अगर सोचता होगा तो आज डूअर्स के कई सारे बगाने बंद ना होती। ये जो ममता जी का ऑर्डर है ये बहुत बड़ा ऑर्डर हमको तो लग रहा है, और सोचने वाली ऑर्डर हमको ये भी लग रहा है, क्योंकि 13 साल से उनका सरकार है और आखिर में आके अगर वो बोलती है कि रिपोर्ट कार्ड अपना खुद पेश करती है कि बुरा परफॉर्मेंस है अलीपुरद्वार म्यूनसिपैलिटी का, तो अलीपुरद्वार म्यूनसिपैलिटी अगर डिस्ट्रिक्ट टाउन होके ऐसा परफॉर्मेंस दे रही है तो बाकी जो हम बाहर रहते हैं, जैसे हम अलीपुरद्वार 2 में रहते हैं, आप कालचिनी में रहते हैं, उसके बाद दूर दूरांत के इलाकों में कैसे पहुंचेगा ऐसे? मतलब देखिए, ये जो वर्ष काम का जो बात कर रहे हैं, आज अलीपुरद्वार म्यूनसिपैलिटी में एकदम घटिया किस्म का काम हो रहा है, काम ठीक से नहीं हो रहा है, या प्रदेश की मुख्यमंत्री यह स्वीकार चुकी है, वो खुद बोल रही है नंबर से। अगर आप
और सीएम अगर इधर और देखें तो आप यहाँ पे जेडीए भी देखेंगे, आपके जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी, करोड़ों रुपया वहाँ पे ये दो साल में 1.5 साल में जो करोड़ों रुपया आया है, लेकिन जयगांव का अवस्था ज्यों का त्यों है। और जयगांव आप डाड़ा गांव आप देखोगे, खार माने उधर खोखला बस्ती वगैरह देखोगे, जयगांव को जिस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए उनके वहाँ के जनताओं को, जेडीए का फंड उनको सुरक्षा देने में उनको लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। अभी तो ऐसा हुआ है कि आप देखोगे कि जो काम पहले किया गया था उसी को ये करके उसी को काम दिखा के भी पैसा लूटा गया है। मैंने आप ही लोगों के मीडिया से भी देखा, मैं खुद भी देखा। अब पुल वुल बन रहा है, कैसा बन रहा है आपको पता है, मुझे यह बोलना नहीं पड़ेगा। जेडीए का सामने ही हुआ, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, मुझे यह बोलना नहीं पड़ेगा। जेडीए का काम क्या है? जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयगांव के सर्वांगीण विकास के लिए वो अथॉरिटी की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायतों के फंड से वह काम नहीं हो रहा है, नहीं ठीक से नहीं हो कर पा रहा बोल के उसके ऊपर जेडीए बना है, जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी, और पैसों जो है बहुत सारे फंड भी वहाँ अलॉट किया गया है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो वो जो पहाड़ से जो नीचे ड्रेन की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो ठीक ना होने की वजह से रास्ता बेहाल है। वहाँ जो ड्रेन है उस ड्रेन को ठीक से साफ नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण वो पानी जो है ड्रेन में ना जाके ड्रेन से बाहर आ रहा है। और उसके वो ड्रेन के ऊपर वहाँ तो तृणमूल के ऑफिस भी है, पता है आपको? पता है। ड्रेन के ऊपर तृणमूल के ऑफिस है। आप बताओ कौन दखल कर रहा है? कौन शहर में गंदगी फैला रहा है? आप बताओ। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे? सब देखता पब्लिक जानती है, जनता जानती है, इसीलिए जनता ने इस बार जो है पूरे अलीपुरद्वार में ये किया है, परिवर्तन लाया है फिर से। आप समझ रहे? तो क्या जनता अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का मुख्यमंत्री जी के कहने के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि 10 साल 13 साल जो हो गया है जिसका सरकार, क्या बेकार में, हम तो बोलेंगे बेकार में क्योंकि बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद बोल रही है बुरा हालात में है, क्या गलती किया है? बहुत बड़ा गलती किया है जनता, अलीपुरद्वार म्यूनसिपालिटी का जो लोग हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता ने जो 21 में तृणमूल सरकार को लाके ही सबसे बड़ा मैंने ये किया है, क्योंकि ये तृणमूल सरकार जो है काम ठीक से कर नहीं पा रही, हिंसा पे हिंसा हो रहा है। और खुद आज तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एकदम काम जो है एकदम वर्स्ट काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी यह जनता को भी महसूस हो रहा है, और यह जो गलती जो है आने वाले दिनों में ना हो, जनता जरूर सोचेगी। 26 में जनता दिखाएगी कि ये सरकार को कहाँ कैसे क्या करना है ना, ये तय करेगी जनता आने वाले दिनों में। क्योंकि अभी जो है जनता बहुत जानती है, सजग है, सचेत है कि इसको जो है अब विसर्जन देने का, माने इसको तिलंजलि देने का समय आ गया है गंगा घाट में जाके। तो ये जनता इस बात तय करे कि 26 में कि तृणमूल को अब विसर्जन देना चाहिए, क्योंकि इनके नेत्री ही, इनके नेता ही, प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में कार्य जो है एकदम वर्ष हो रहा है, एकदम घटिया काम हो रहा है। ये मुख्यमंत्री आज स्वीकार रही है। तो इससे जो है जनता को समझना चाहिए कि 26 में इसको तिलंजलि दे दे, विसर्जन कर दे गंगा में। तो यह जरूर करेगी जनता। ये लास्ट सवाल आपको पूछना चाहूँगा, पूरा वेस्ट बंगाल क्या सोचता है ये विचार को, ये हम नहीं देखेंगे, सिर्फ हम इस मुद्दे पे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट ये नंबर 1 पे रहा है इस विषय में। लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी का डिस्ट्रिक्ट भी है, एसटी डिस्ट्रिक्ट है, एमपी कोटा एसटी है, और बहुत सारे पंचायत भी एसटी हैं, बहुत सारे एमएलएओं का कोटा भी एसटी है। ये अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट को 1 नंबर पे ख़राब परिस्थिति में लाना, मतलब ये सोच में पड़ता है कि हमारा इलाकों में ऐसे ऐसे इलाके हैं, मतलब बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक, मतलब पीछे हम लोग हट गए हैं। कहा हम लोगों को उन्नति की ओर आगे बढ़ना था, लेकिन आज हम लोग नंबर 1 खराब के तालिका में 1 नंबर पे आ गए हैं। ये शर्मनाक चीज़ हम कह सकते हैं। अच्छा एमएलए साहब, आप विरोधियों को, आप लोग तो विरोधी दल के नेता हैं, विरोध करते हैं आप लोग हर एक खराब चीज़ों का, आप लोगों के साथ साथ जो छोटा छोटा विरोधी नेता लोग हैं, जो छोटा छोटा पार्टी हैं, आप लोग तो कर ही रहे हैं विरोध, साथ में उन लोगों को क्या इनकरेज करना चाहते हैं और ज़्यादा रीति से विरोध करें, प्रोटेस्ट करें, लोगों के लिए हक में बात करें, जहां करप्शन दिखे उसको उजागर करें, इस विषय के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए
सबसे पहली बात तो यह है क्योंकि विशाल जी क्या होता है, कभी कभी छुप जाता है लोग, मतलब वो करप्शन जो है मीडिया में नहीं आता है या लोगों के पास नहीं आता है तो लोग जानते नहीं हैं। देखिए, असल नागरिक और असल जो है मैंने देशभक्त का यह कर्तव्य बनता है कि देश और समाज सही दिशा पे जाए, और समाज के जो है जो कुरीतियाँ हैं या किसी भी समाज में कोई गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध करना एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य बनता है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यह जो सरकार पिछले 13 सालों से जिस प्रकार से लूट मचा रखा है, या किसी से छुपा नहीं है, या मतदान करने नहीं दिया जाता है, या मतदान गिनती करने नहीं दिया जाता है, या मतदान के दिन काउंटिंग एजेंट्स या पोलिंग एजेंट्स को वहाँ बैठने नहीं दिया जाता है। मैंने गणतंत्र बोल के यहाँ कुछ है नहीं। संविधान को पूरी तरह से ये लोग जो है तोड़ मरोड़ के रखा है। तो इस स्थिति में हमें लगता है जितने भी हमारे सच्चे जो है देश के नागरिक हैं, समाज को प्यार करने वाले, देश को प्यार करने वाले, सब आगे आके इसका विरोध प्रतिवाद करना चाहिए। और आने वाले दिनों में जो है एक पूरे जो है क्षेत्र के विकास, प्रदेश की उन्नति और अपने जो है भावी पीढ़ी के लिए सबको आगे आके ऐसी सरकार को यहाँ से विसर्जन करना चाहिए। मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहने के लिए। शुरुआत से अभी तक आप यही विचार कीजिए, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट क्यों इतना ममता बनर्जी जी का कहने के अनुसार इतना घटिया क्यों है और किसके नेतृत्व में हम लोग रहते हैं। नमस्कार, देखते रहिए जयगांव मिरर्स। थैंक यू।